तो जय हिंद बडीज यार, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन वन ऑन डिफरेंशियल कैरेडियंस। फाइनली जैसा कि मैंने बोला था कि जीपी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊंगा जहां पे आपको एक एक चीज बताई जाएगी। हाउ टू प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम, टाइम्स एंड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है, रिसोर्सेज का वाइडली यूज कैसे करना होता है। एंड ये जो जीपी लेके आऊंगा बॉस, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑलमोस्ट 100+ जीपी, जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स एंड डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हैं कि जो भी आपके सर्विस या फिर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो भी अपने अपनी एसएसबी ट्रेनिंग कराते हैं उन सबकी भाई एनालाइज करने के बाद ना एक जीपी को मैंने आइडेंटिफाई किया है जो मैं आपको आज दिखाऊंगा। एंड दिस जीपी इज समवॉट लाइक द सेम जो कि मेरे में आई थी। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस आउट। मतलब ये बिल्कुल रियल एसएसबी प्रैक्टिस कराने वाली है आपको। अलॉन्ग विद दिस, इसी में बॉस आपको ये भी पता पड़ेगा व्हाई आई ऑलवेज यूज टू से कि भैया न्यूज़पेपर इज मस्ट फॉर योर अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि भैया मेरी जियो पॉलिटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, करंट अफेयर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, मैं तो आराम से कोई वीडियो को रेफर कर लूंगा। आई ऑलवेज यूज टू से कि भैया न्यूज़पेपर इज द ओनली थिंग जो आपको एसएसबी में की नैया पार लगा सकता है इफ यू हैव अ डाइवर्स फैक्टर ऑफ बोल सकते हैं एक्सपोजर। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में आपको पता पड़ने वाला है धीमे धीमे। चलो यार स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट वन। जैसे कि आपके लिए सबसे पहले प्रैक्टिस मॉडल जो कि आज इस बार थोड़ा बड़ा लेकर आया हूँ जिससे आपको विजिबिलिटी हो। ठीक है, इस इमेज को काफी ज्यादा टाइम लग गया इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा अप स्केल करने में। हालांकि अगर आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कि मैं बताऊं, आप ये देख सकते हो ये फिश पैलेट लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जो जो सिग्निफाई करते हैं बता देता हूँ। जैसे कि डैश है ये अनमेटल्ड रोड को सिग्निफाई करते हैं। ये जो लाइन है इसमें डैशेस हैं ये रेलवे ट्रैक को सिग्निफाई करते हैं। ये जो दो लाइंस पैरेलल लाइंस दिख रही है ये मेटल्ड रोड को सिग्निफाई करते हैं। इसी के साथ ये लिखा हुआ है बादली बोल सकते क्रीक करके कुछ लिखा हुआ है एग्जैक्टली मेरे को भी क्योंकि विजिबल नहीं है। सो दिस इज समवॉट लाइक कि सी से कोई एक बोल सकते हैं कोई लहर वगैरह निकल रही है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे कुछ शायद फेरी करके लिखा हुआ है। फेरी मतलब बोट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बादली गांव है। एंड यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन ये श्याम घर करके कोई है जो कि अराउंड आई थॉट 18 किलोमीटर और 10 किलोमीटर यहाँ से दूर है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये रामघर है जो कि सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना। ये रामघर है जो कि यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर है, यहाँ से भी 10 किलोमीटर है अराउंड। एंड अगर इसकी हम बात करें तो ये शायद से दिनपुर है या फिर दीनापुर जो कुछ भी हो, वो भी अराउंड 10 किलोमीटर यहाँ से दूर है। यहाँ पे क्लियरली विजिबल है तो कि ये कोस्ट गार्ड के कोई चेक पोस्ट है। ठीक है, एंड ऐसे करके कुछ आपको दिया गया। एंड यहाँ पे भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये भी दीनपुर ही है। ठीक है, दीनापुर या फिर दीनपुर जो भी होगा एग्जैक्टली। सो वो भी 10 किलोमीटर यहाँ से है अराउंड। ठीक है, एंड स्केल जो उन्होंने रखी है डेट इज 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है ना। 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इन्होंने दे रखा है। मतलब आप जब 12 सेंटीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो ये एनी एस्टिमेटेड आइडिया आपके पास 1 किलोमीटर का राउंड आएगा है ना। एंड ये पेट्रोल पंप है आपका। ठीक है, सो मैंने सारी चीजें आपको क्लियरली बता दी हैं। एक बार जरा से दोबारा से जल्दी से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि भैया मॉडल में एग्जैक्टली है क्या क्या, है ना। जैसे आपको जब ये सारी चीजें जब आपको जीटीओ एक्सप्लेन कर रहा होगा तो जो जो जैसे बीइंग एन जीटीओ अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको जो जो चीजें ऑब्जर्व करने के लिए कहा था इन दी माई प्रीवियस वीडियो जो कि बहुत लॉन्ग डिटेल वीडियो था, तो आई थॉट आप समझ गए होंगे। हालांकि मैं एक बार दोबारा से सारी चीजों को आप बोल सकते हैं कि एकदम रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि ये आपका पेट्रोल पंप है, ये आपकी फेरी है, ये आपका श्यामघर है जो कि अराउंड 10 और 18 किलोमीटर है ना, रफली एस्टिमेटेड बता रहा हूँ। ये आपका रामघर, यहाँ से भी रामघर, ये रेलवे ट्रैक है, ये आपका मेटल्ड रोड है, ये आपका अनमेटल्ड रोड है जहाँ पे भी अनपैरेलल बट डैशिश लाइन है। ठीक है, वो आपका अनमेटल्ड रोड है। यहाँ पे लिखा हुआ है बादरी क्रॉसिंग होगा या क्रीक होगा ऐसा करके कुछ होगा। मतलब सीधी सी बात बोलूं तो अगर सी से कोई लहर से निकल रही है वो ये कंटिन्यू करती है जहाँ पे वाटर वे है, मतलब ये। ठीक है, ये फेरी है, ये बादली विलेज है, यहाँ पे आपका दीनापुर विलेज है, यहाँ पे आपका रामपुर विलेज है। ठीक है, यह आपके कोस्ट गार्ड की कोई चेक पोस्ट है। एंड ये आपके मैंने बताया जैसे कि रेलवे ट्रैक है। एंड यहाँ पे कुछ फिश पैलेट लिखा हुआ है। फिश पैलेट इज समवन डोंट नो, तो फिश पैलेट आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपकी जो रेलवे ट्रैक होती है उसी की एक सिंगल पटरी, मतलब जो बिछाई जाती है ना उसे सिंगल सेगमेंट को बोलते हैं फिश पैलेट। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ ब्रिज जैसा दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि नीचे वाटर बॉडी है एंड यहाँ से ही क्योंकि मेटल रोड आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए। ठीक है, ये भी अनमेटल रोड को सिग्निफाई करता है। आई थॉट सारी चीजें बता दी है, पेट्रोल पंप भी है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं आपके नैरेटिव से कि भैया नैरेटिव में दिया क्या है। एंड डोंट वरी भैया, आपको सब कुछ समझ में आएगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे कि नैरेटिव में दिया गया है यू आर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, आप 8 लोगों का समूह है। एज मैनी इज इन द ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में हो सकता है कभी बार 10 हो या फिर 7 हो तो उसके अकॉर्डिंग आप वेरी कर लेंगे। ऑफ द श्यामघर कॉलेज रिटर्निंग फ्रॉम द दीनापुर आफ्टर विनिंग द दीनापुर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप, आप भैया वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत कर आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हैं आप श्यामघर। श्यामघर में क्यों जा रहे हैं आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा द विक्ट्री सेलिब्रेशन इन योर कॉलेज नियर एट
आर टू स्टार्ट एट 7:30 PM। मतलब आप भैया, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था श्याम घर, सॉरी हाँ एक्चुअली, हाँ आपका श्याम घर यहाँ पे था एंड दीनापुर यहाँ पे था, ठीक है। वो दीनापुर था, दीनापुर डिस्ट्रिक्ट जो आपका यहाँ पे था। यू आर अ ग्रुप ऑफ 8 फ्रॉम श्यामगढ़ कॉलेज रिटर्निंग फ्रॉम दीनापुर आफ्टर विनिंग दी दीनापुर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप। आप दीनापुर का जो चैंपियनशिप का ये था ना, ये रहा देखो बस, ये रहा दीनापुर। आप यहाँ से जीत चुके हैं। आप यहाँ से जीतने के बाद यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप था, आप वहां से जीत के फिर यहाँ को जा रहे हैं अपने श्याम घर के लिए, घर को जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा भैया, आगे बात करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जैसे मेरे को याद था तो मैंने ऐसी एस्टिमेशन लगा ली। तो जब जीटीओ नैरेटिव पढ़ रहा हो तब आपके सामने तो मैप होगा ना, तो उसको देख के बहुत अच्छे से एस्टिमेट करते रहना। अब योर फर्स्ट वर्क इज टू कैलकुलेट कि भैया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखनी होगी, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में बात हुई है तो कुछ ना कुछ तो होगा। एज योर मिनी बस स्टॉप्ड एट द पेट्रोल पंप कम गैरेज, इसका क्या मतलब है कि भैया वहीं पे पेट्रोल पंप भी है एंड वहीं पे गैरेज भी है, ठीक है। टू गेट द हेडलाइट्स ऑफ द मिनी बस रिपेयर्ड, आपको क्या कराना है, हेडलाइट्स है जो मिनी बस की वो भी रिपेयर्ड करानी है, इस वजह से वहां पे गैरेज का मेंशन किया गया। ठीक है, देख लेते हैं एक बार पेट्रोल पंप आपका, ये रहा आपका पेट्रोल पंप, जो कि श्यामघर विलेज, जो कि 10 किलोमीटर दूर है या फिर 18 किलोमीटर दूर है, उसके बहुत नियर बाय है, ठीक है। अच्छा भैया, you saw the attendant lying in a pool of a blood. Okay. He told you that some antisocial elements have beaten him up and left him dead before looting all the cash and cutting off the telephone wires. क्या कहना चाह रहा है आपको भैया, यहाँ पे मिला एक आदमी, ठीक है, जो कि कंप्लीटली बीटन किया गया था कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा, ठीक है। अब क्योंकि वर्ड्स कैसे यूज किए हैं, एंटी सोशल, तो व्हाट वर्ड्स यू पीपल विल यूज, एंटी सोशल, ठीक है। उन्होंने भैया उसे मारा है एंड उसको खून वगैरह से ऐसे निकल रहा है पूल के पास, ठीक है ना। मतलब खून पूल के पास नहीं, ऐसा लाइक पूल का कहने का मतलब है कि इसको जो खून बह रहा है बिल्कुल हैवी तरीके से, ठीक है। ही टोल्ड यू दैट सम एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव बीटन हिम, उसका सारा कैश वगैरह ले लिया, इसी के साथ टेलीफोन वायर्स को काट दिया गया, ठीक है। ये आप कहाँ पे थे, ये आप पेट्रोल पंप पे थे एंड आपको पेट्रोल पंप पे ही कोई ऐसा आदमी मिलता है, ठीक है। ही हैड मैनेज्ड टू ओवरहियर देयर कन्वर्सेशन, लेकिन उसने कहीं ना कहीं कुछ भी करके उसने क्या किया, कन्वर्सेशन उन लोगों की सुन ली है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं हाईलाइट करता जाता हूँ, जैसे कि आपका पेट्रोल पंप कम गैरेज, जहां पे आपको क्या करानी है, अपनी हेडलाइट रिपेयर करानी है, ठीक है। हेडलाइट रिपेयर, अच्छा ये क्योंकि मैंने हाईलाइट कर दिया ना, तो अच्छे बच्चे समझ गए कि भैया ये भी हमें टास्क है, अदरवाइज तो काफी लोग तो इसको इग्नोर कर देते हैं कि भैया ये भी कुछ टास्क था। हेडलाइट्स क्या कर, वो सॉरी, टेलीफोन वायर्स कैसी गई, कट कट कर दी गई, टेलीफोन वायर्स को क्या कर दिया, कट कर दिया गया, ओके। He had managed to hear the conversation. They planned to exchange a large consignment of drugs in return for arms from a foreigner next the rock at 6:45 p.m. पहली टाइम ड्यूरेशन आपको दी गई एंड हैवी कोई प्रॉब्लम दी गई, डेट इज लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ द ड्रग्स इन रिटर्न फॉर द आर्म्स, ठीक है। मतलब भैया वेपन्स और एम्यूनिशन के बदले में आपको ड्रग्स का एक कंसाइनमेंट किया जा रहा है, ठीक है, जो कि 6:45 नियर द रॉक हो रहा है। रॉक कहाँ पे थी भैया, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो रीनर ये रॉक रही, यहाँ पे फॉरेनर के साथ, किसी फॉरेनर के साथ क्या होने वाली है, एक कंसाइनमेंट, एक डील होने वाली है, ठीक है भैया। अच्छा, उसके आगे एक नैरेटिव पढ़ते हैं। They also had removed the fish pellets of both railway track on the bridge. जो फिश पैलेट थी, फिश पैलेट्स थी जो बोल सकते हैं, ऑफ द बोथ रेलवे ट्रैक, मतलब कि एक रेलवे ट्रैक में ना दो रहती हैं फिश पैलेट, आपको पता होगा। ऑन द ब्रिज, जो कि ब्रिज पे थी, उन्होंने उन दोनों को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अच्छा भैया, ये रही आपकी फिश पैलेट एंड यहाँ कहीं पे आपकी दोनों की दोनों रिमूव की गई हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। यू नो डेट एन एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉसिंग द ब्रिज एट 6:30 p.m. दूसरी टाइम लिमिट आपको दी गई है कि भैया जो ट्रेन है, जो कि एक्सप्रेस वे है, वो कब निकलेगी, 6:30। अभी तक दो टाइमलाइन दी गई है, डेट इज फर्स्ट वन आपका 6:30, जिसपे आपकी बोल सकते हैं आपकी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो निकलने वाली है, एंड सेकंड वन इज 6:45, मतलब 15 मिनट का कुछ डिफरेंस है। एंड यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका ड्रग एंड एम्यूनिशन का कंसाइनमेंट होने वाला है, ओके। रिटर्न में एक दूसरे की ऑब्वियस सी बात है। Also, two of their men were hiding near the ferry to kill Tota Ram of Badli Place, who was a police informer. इसका आगे और लिखा गया कि also भैया दो जो लोग हैं, दो ऑफ द देयर मैन, मतलब जितने भी एंटी सोशल लोग थे, उनमें से दो लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दो लोग बोल सकते हैं कि फेरी फेरी के पास रुके हुए हैं, ठीक है। फेरी के पास रुके हुए हैं, किसको मारने के लिए, टोटा राम को मारने के लिए। टोटा राम कहाँ का भैया, ये है बादली विलेज का, ठीक है। टोटा राम है बादली विलेज का, एंड जो इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि भैया ये पुलिस का क्या है, इन्फॉर्मर है, इसीलिए इसको मारा जा रहा है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम मिलती है, अब हम देख लेते हैं भैया कहाँ पे कौन सी चीज मेंशन है। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, माई थॉट बॉस ये हैंग कर गया, हाँ। अब देखो, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये फेरी मेंशनड है एंड ये रहा बादली विलेज, मतलब
अगर देखो यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन होती, मतलब इनकी जो जैसे ये लाइन बनी है ना पैरेलल बट डैश्ड लाइन, अगर वो लाइन होती तो मतलब क्या होता कि विलेज थोड़ा सा दूर है। अगर ये जो भी जा रही है बादली के बोल सकते हैं आसपास की जो झील या फिर नदी जैसी आ रही है उससे थोड़ा सा दूर होता। बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी डैश्ड लाइन शोकेस नहीं की गई है, इट मीन्स कि भैया ये जो है आपका बादली विलेज ये बिल्कुल रिवर से सटा हुआ है या फिर जो भी ये लेक जा रही है उससे सटा हुआ है। इट मीन्स कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ फेरीज होंगी। जैसे एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए आपको पता होगा अगर नदी वगैरह होती है तो वहां पे मल्टीपल बोट्समैन होते हैं, उसी में से कोई एक फेरी है। ठीक है, फेरी मतलब कोई ना कोई बोट है। एंड वहीं पे आपका जो बोल सकते हैं कि बादली विलेज का जो एक बोल सकते हैं इन्फॉर्मर है, जो पुलिस का इन्फॉर्मर जिसका नाम क्या है टोटाराम, उसको मारने की बात की गई है। दो लोग हैं वहां पे। ओके, आगे चीज पढ़ते हैं। द फेरी हैज अ मोटर बोट विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बॉस, ये बहुत कम मेंशन होता है, बहुत ही कम। मैंने आपको बताया भी था कि आपको 10, 12, 15। अभी क्योंकि ये देखो ज्यादा है, मैंने जो नॉर्मल बताया था उससे ज्यादा है ना, अगर इन केस ऐसे ज्यादा है कम होगी तो आपको वो मेंशन करेंगे, अदरवाइज आपको एवरेज लेनी होती है। ठीक है, एंड हर बार सच भी नहीं बोलना होता, बताऊंगा आगे कैसे कैसे यू कैन बी स्मार्ट। ठीक है, सुपर स्मार्ट नहीं, स्मार्ट बट इन दी जीपी, वो बताऊंगा आगे। जैसे कि इसी में बता दूंगा, इसी जो आपकी जीपी करा रहा हूँ ना इसी में आपको क्लियरली बता दूंगा। सो देखो बस 20 किलोमीटर की इनके पास कोई मोटर बोट भी है। अब जैसे यार सिंपल फेरी और मोटर बोट में अगर किसी को अंतर नहीं पता तो बता देता हूँ। फेरी जो होती है उसके पास आपके दो बोल सकते हैं कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आपको खुद से हैंड को स्विंग करके उसको आगे बढ़ ले जाना होता है। ठीक है, एंड वहीं पे मोटर बोट में ऑब्वियसली बात है मोटर लगी होती है। ठीक है, वो कितनी स्पीड दे सकते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, विच द टू मैन हैव प्लान्ड टू यूज फॉर देयर एस्केप लेटर। अच्छा है, तो इन दोनों लोगों ने क्या किया भैया, इसको ना भागने के लिए बाद में यूज किया गया है। क्या, किसके लिए? भागने के लिए। जब ये लोग मार देंगे इस टोटराम को तब उसके लिए भागने भागने के लिए उसको यूज किया गया है। आगे बात करते हैं। देन वन ऑफ योर फ्रेंड कम्स रनिंग फ्रॉम द मिनी बस। एक भैया तुम्हारा दोस्त आता है तुम्हारे पास मिनी बस से भागता हुआ एंड बोलता है एंड टेल्स यू दैट ही हैज टू टेक द मिनी बस बैक टू द ऑफिस ऑफ द दीनापुर कॉलेज वेयर योर सिल्वर ट्रॉफी एंड द मेडल्स हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। अब यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। जैसे आपका जो भैया दोस्त है या बोल सकते हैं कि जो आप लोग हैं, आप लोगों ने अपना जो बोल सकते हैं मटेरियल रिसोर्स था जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, आपको जो चीज आप जीत के आ रहे थे वही आप भूल गए। आपने सिल्वर मेडल्स एज वेल एज सिल्वर ट्रॉफी एज वेल एज जो भी आपके मेडल्स हैं उन सबको आप कहाँ भूल गए? दीनापुर विलेज में ही भूल गए। अब आपको जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि आपको भैया जाना है सेलिब्रेशन में, सेलिब्रेशन बिना ट्रॉफी के तो होता नहीं, ऑब्वियस सी बात है। हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। द टाइम इज 5:30 PM। अभी टाइम हो रहा है कितना? 5:30 PM। वॉट विल यू डू? आप भैया क्या क्या करने वाले हो? ठीक है, इसमें कहीं पे एक लाइन मिसिंग कर दी शायद, आई थॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ देखो, देयर स्केप लेटर के बाद यहाँ पे देखो एक और चीज मेंशन है, आफ्टर टेलिंग दिस द पंप अटेंडेंट फॉल्स अनकॉन्शियस। ठीक है, पंप अटेंडेंट मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो आपके पेट्रोल पंप पे थे ना, तो वहीं का जो अटेंडेंट था वो कैसे हो जाए? अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, जस्ट देन वन और टू फ्रेंड्स कमिंग, जो आपके पास एक या दो उसके आपका जो फ्रेंड आता है वो आता है बट आपको बताता है कि भैया हम अपनी जितनी भी ट्रॉफीज वगैरह वो उधर ही भूल गए। अब आई थॉट अभी तक आपको सारी की सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। एक बार थोड़ा सा स्पीड से, जैसे कि क्योंकि आपको नैरेटिव दिया जाएगा तब आपको पढ़ना होगा, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से लेके चलूंगा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसी बात है, तो इस वजह से मैं आपको खुद ही बताऊंगा कहाँ कहाँ करना है। अब एक बार थोड़ा स्पीड से पढ़ने वाला हूँ। यू आर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स एज मैनी एज इन द ग्रुप ऑफ श्यामगढ़ कॉलेज रिटर्निंग फ्रॉम दीनापुर आफ्टर विनिंग द दीनापुर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप। The victory celebration in your college are to start at 7:30 p.m. As you minibus stopped at the petrol pump cum garage to get the headlights of the minibus repaired, you saw the attendant lying in a pool of blood. He told you that some antisocial elements had beaten him up and left him dead before looting all the cash and cuttings of the telephone wires. He had managed to overhear their conversation. They planned to exchange a large consignment of drugs in the return for arms from a foreigner near the rock at 6:45 p.m. They had also removed the fist plates of the both railway tracks on the bridges. You know that an express train crosses the bridge at 6:30 p.m. Also, two of their men were hiding near the ferry to kill Totaram of Badli Blaze, who was a police informer. The ferry has a motorboat with a speed of 20 km/h, which the two men have planned to use for their escape later. After telling this, the pump attendant falls unconscious. Just then, one of your friend comes running from the minibus and tells you that he has to take the minibus to the office of the Dinapur College where your silver trophy and the medals have been left.
बिहाइंड द टाइम नाउ इज 5:30 PM, व्हाट विल यू डू? भैया ठीक है, पूरा पढ़ दिया, ये आपको 2 मिनट के लिए दिखा रहा हूँ मैं, मतलब 2 मिनट कैसे बोल रहा हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब यार देखो, ऑल दोज एस्पिरेंट हु आर सीरियस अबाउट देयर एसएसबी, प्लीज यार ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज राइट योर सॉल्यूशन। मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ बता दिया। प्लीज अपने आप से लिखना बॉस, देन ओनली इट विल बी मोर सुटेबल फॉर यू। जब आप मेरा सॉल्यूशन चेकआउट करोगे, अगर उससे आपका मैच करता है या फिर कहीं ना कहीं डिस्टेंस में अगर डिफरेंसेस आते हैं, देन डू दिस, है ना, मैं तो बताऊंगा ही होगी। देखो जैसा पहली एसएसबी में, मतलब जो प्रीवियस वीडियो था ना, उसमें भी कई लोगों ने ऐसा किया था, एंड आई जेन्युइनली फील दीस पीपल आर टू गुड, ठीक है, एंड ऐसे ही पीपल्स का सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब मैं कराना हूँ आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, कैसे इसको लेके जाएंगे, लिखना कैसे है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखना कैसे वो मैटर करता है। जैसे अगर इसी में मैं आपको एग्जांपल दूं ना, कुछ लोग इसको जो टाइम दिया होता है ना, जैसे आपको पता होगा इन दी मिलिट्री अवेयरनेस, और जब आप कोर्सेज में होते हैं तो आप 5:30 या फिर 12 आवर पीरियड ज्वाइन नहीं करते हो, मतलब उसका यूज नहीं करते हो, आप 24 पीरियड आवर यूज करते हो। जैसे यहाँ पे लिखा होगा कितना, 5:30, तो इसको आप 5:30 नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे 17:30 आवर्स, ठीक है, 17:30 आवर्स। जैसे अगर कहीं पे लिखा है 6:30, तो आप बोलोगे इसको 18:30 आवर्स। इस तरीके से आप यूज करते हो इन दी मिलिट्री टर्म्स, ठीक है। अब बताता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जीपी में जो मेंशन होता है, सेम एग्जैक्ट वर्ड आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। अगर बॉस कोई भी अभी भी सॉल्यूशन नहीं लिख रहा ना, देन यार इतना जरूर बता देना कि हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू हैव प्रायोरिटाइज, एंड आपने कैसे उनको प्रायोरिटाइज किया, एंड कितनी आइडेंटिफाई की। एटलीस्ट इतना बता दोगे तो मेरे को ये तो रहेगा कि हाँ भैया चलो, वीडियो बढ़ाने से किसी को कुछ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब मैं सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ। सो बॉस, वाइल राइटिंग द सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करूंगा एज दी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। एज फार एज आई हैव स्टडीड, मेरे को यार मोटा मोटा 7 प्रॉब्लम्स दिखाई दी हैं, जिनको मैं अभी प्रायोरिटी ऑर्डर्स में लगाऊंगा इन दी पेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। एक सॉल्यूशन का अलग से पेज लेकर आया हूँ। सो इसमें मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक मैं बोल्ड हेडलाइन डालूंगा, डेट इज सॉल्यूशन या फिर प्रायोरिटाइज, ठीक है। सबसे पहले ऊपर सॉल्यूशन लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। ऐसे करके मैं लिख दूंगा इसको, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। इसको लिखने के बाद, ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा, एंड मैं, क्योंकि मैंने मोटा मोटा 7 प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। अगर आपने अभी 7 ही की थी देन इट इज वेल एंड गुड, अगर आपने 6 भी की है तब भी दिस इज वेल एंड गुड, ठीक है। एंड प्रायोरिटी ऑर्डर्स बोलने के चक्कर में मेरा मतलब ये नहीं कि ये 7 की 7 प्रॉब्लम्स हैं। दीज आर समवट लाइक अ टास्क, जो मेरे को बीइंग एज एन ऑफिसर और दी टीम मेंबर और ग्रुप मेंबर, मैंने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं वन बाई वन करके आपके सामने कंप्लीट लिखने वाला हूँ कि भैया मैंने कौन कौन सी बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में रहेगी। सबसे पहले तो भैया जो अटेंडेंट है, अटेंडेंट अटेंडेंट मतलब जो कि पेट्रोल पंप का अटेंडेंट था, वो क्या था, कंप्लीटली ब्लड से बोल सकते हैं कि फिलअप था, मतलब उसके ना पूल ऑफ ब्लड बन के ऐसे ब्लड यूज किया गया था ना, मतलब वो हैविली डिस्ट्रक्शन में है, डिवास्ट्रस में है सिचुएशन में। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, बोल सकते हैं कि फर्स्ट एड किट वगैरह से काम नहीं चलेगा, उसको हमें जल्द से जल्द आपको कहाँ पहुंचाना होगा, हॉस्पिटल, ठीक है। सो अटेंडेंट, मैं पूरा कैसे लिखूंगा, अटेंडेंट लाइंग ऑन दी रोड, ठीक है, अटेंडेंट लाइंग ऑन दी रोड, दिस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। सेकंड वन बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वन में 2 लोग निकल के आएंगे। एक पहले ऐसे लोग जो कि ड्रग कंसाइनमेंट को अपनी पहली प्रायोरिटी देंगे, वहीं पे दूसरे ऐसे लोग निकल के आएंगे जो वहां पे भैया रेलवे ट्रैक को अपनी फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट तो सबको क्लियर होगी, आई थॉट मेजोरिटी ऑफ देम विल यूज दी फर्स्ट प्रायोरिटी द सेम, बट यहाँ पे क्रक्स निकल के आएगा कि भैया आप कौन सी वाली को यूज करने वाले हो। अच्छा देखो, हर बार आपको जीपी ही हिंट देगी, ठीक है। अगर सपोज, देखो आपको अगर टाइमलाइन याद हो तो मैं बता दूं आपको, 6:30 पे आपका ये होने वाला है एंड 6:45 पे आपका ये होने वाला है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो मैंने हमेशा आपको बोला था कि भैया पहली प्रायोरिटी आपको उसको देनी है जो कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में हो, एंड जब तक हैवी ड्रास्टर ब्लड इस तरीके के वर्ड यूज ना किए गए हो, तब तक आपको उस बंदे को सिर्फ फर्स्ट एड देकर प्रोवाइड कर देना है, उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना है ना, ऐसा बताया था मैंने। सेकेंड वन उसको देनी है जो कि नेशनल इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाए, या फिर नेशनलिटी, या फिर कई लोगों की जान जाने वाली हो इस कंडीशन में, है ना। अब आप बोलोगे कि भैया अगर ड्रग्स वगैरह कंसाइनमेंट हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो नेशनल, बोल सकते हैं कि जो भी नेशनल प्रायोरिटीज हैं, उनको ऑब्वियस सी बात है हार्म पहुंचेगा, है ना। अगर भैया कई लोग मर भी आते हैं तब भी सेम कंडीशन रहेगी। तो मैं क्या करूंगा ना बॉस, क्यों, देखो अगर देखो ये, अगर जैसे सपोज करो कंसाइनमेंट हो जाता, अगर बीइंग एज अ मिलिट्री ऑफिसर मैं सिर्फ अकेला हूं, अगर मेरे को 2 लोगों में से किसी एक को बचाना है, तो हम हमेशा लाइफ की तरफ जाएंगे। एंड लाइफ कहाँ पे सेव कर सकते हैं हम, रेलवे के द्वारा। अगर हम ये फिश पैलेट्स को अगर सेम जगह पे लोकेट करा दें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अगर मैं अकेला होता तो। लेकिन भैया मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो भैया 8 लोग से ज़्यादा का ग्रुप हूँ ना, 8 लोग का ग्रुप हूँ मैं। तो मेरे पास तो काफ़ी अच्छी टीम वर्क है, मतलब टीम पावर है भी मेरे पास। तो व्हाई आई विल नॉट यूज़ दिस, ठीक है? मेरे पास अभी टीम पावर है ना, सो आई विल यूज़ दिस। मैं क्या करूँगा जब आप मेरी लाइक बीइंग एन, अगर मैं जी जीपीई लिखा होता, मेरे को अगर सॉल्यूशन देना होता, तो भैया मैं रेलवे को अपनी सेकंड प्रायोरिटी देता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पीपल्स की जान खतरे में है। एंड सेकंड, क्योंकि ये इंसिडेंट पहले होने वाला है। अगर सेम सिचुएशन होती जहां पे ड्रग कंसाइनमेंट होता, 5:30 भैया बज रहे हैं एंड 5:45 पे ये सेम कंडीशन होने वाली है, एंड मेरे को 7:30 पे जाना है, एंड मेरे को पता पड़ा कि भैया 7:15 पे ये वाला इंसिडेंट हो सकता है, रेलवे वाला। एंड मेरे को पता है कि भैया यहाँ पे मैं मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में या 25 मिनट में पहुंच जाऊंगा, देन माई सेकंड प्रायोरिटी विल बी द ड्रग कंसाइनमेंट, ठीक है? आई थॉट समझ गए कैसे प्रायोरिटाइज करना होता है प्रॉब्लम्स को। टाइम ड्यूरेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है? सॉरी बॉस, ये बार बार ना थोड़ा मिसमैच कर जाता है ना। टाइम प्रायोरिटी मैटर्स अ लॉट, ठीक है? आई थॉट समझ गए होगे। अब नाउ लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? अब मैं इधर जल्दी से लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि बॉस पेन टैब से लिखना है ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। डेट्स व्हाई आप थोड़ा समझ जाओगे, है ना। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्लेट्स फिश प्लेट्स ऑफ रेलवे ट्रैक। ये मेरी क्या होने वाली है? ये मेरी होने वाली है सेकंड प्रायोरिटी। एंड थर्ड वन हो जाएगा क्या? मेरा आर्म्स एंड ड्रग का कंसाइनमेंट, जिसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, आर्म्स एंड ड्रग्स कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट, ठीक है? नियर द रॉक, ये भी मेंशन करना जरूरी है, ठीक है? नियर द रॉक। जैसे आप जब सॉल्यूशन लिखोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। फोर्थ प्रॉब्लम किसको देंगे भैया? अब देखो, एक और जगह लाइफ खतरे में थी, डेट इज टोडा राम। भैया यहाँ तो भैया लाइफ खतरे में है, आप क्या कर रहे हो? आप कंसाइनमेंट की प्रॉब्लम को थर्ड वन प्रायोरिटी दे रहे हो, लाइफ को खतरे को फोर्थ वन प्रायोरिटी दे रहे हो। जबकि अगर मैं होता भैया, तो मैं तो इसको थर्ड देता एंड फोर्थ इसको देता। क्योंकि आपने अभी जैसा बताया कि आर्म्स एंड ड्रग्स का अगर कंसाइनमेंट हो भी जाता है, तब भी ऐसा कोई हार्म नहीं है, बाद में उसको फोर्सेस यूज करके उनको पकड़ सकते हैं। बट भैया अगर टोडा राम चला गया तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे लगाना होगा दिमाग। देखो बॉस, टोडा राम वाली अगर आप लाइन ध्यान से पढ़ो, तो वहां पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई। नो टाइम लिमिट इज प्रोवाइडेड इन दिस, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें ये भी मेंशन किया गया था, ये क्या है भैया? पुलिस का इन्फॉर्मर, ठीक है? मतलब पुलिस के इन्फॉर्मर मामूली लोग तो होते नहीं है, ठीक है? ऐसे लोग होते हैं जो बेसिक्स जानते हैं, दे न्यू कि हाउ टू हैंडल द गन्स, हाउ टू डील विद द सिचुएशंस। एंड भैया ऐसे मारने को ऐसा तो है नहीं पूरे गैंगस्टर की टीम लेके आ रही है, सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं, सिर्फ 2 लोग। एंड क्योंकि ये एक टोडा राम जो कि पुलिस का इन्फॉर्मर है, सो वी कैन सपोज कि भैया ऐसे इतनी तो टेक्निक्स आती होंगी, इतनी तो बोल सकते हैं टेक्निकल इतना ज्यादा होगा कि ये 2 लोगों से बच पाए, है ना। इसी के साथ अगर आप थोड़ा और जीपी पे गौर करो, तो जीपी में कहीं पे भी गैंगस्टर, डकॉइट्स ऐसे वर्ड यूज नहीं किए गए। उन्होंने कैसे यूज किए? एंटी सोशल एलिमेंट। एंटी सोशल एलिमेंट मतलब लो लेवल चीज दी गई है, जो भी बुरे लोग हैं उनको भी लो प्रायोरिटी दी गई है। सिवाय नॉट जीपी यूजिंग द डकॉइट वर्ड्स। डकॉइट यूज करो ना, डकॉइट के पास भैया गन बंदूक होती है, डकॉइट हमेशा अपने ग्रुप में चलते हैं, डकॉइट्स यूज करो। अगर सेम कंडीशन में डकॉइट वर्ड यूज होता, देन मैं इसको अपनी थर्ड प्रायोरिटी देता। माय वर्ड्स, अगर सेम प्रायोरिटी में, अगर मतलब सेम जीपी में अगर डकॉइट्स वर्ड यूज होता, गैंगस्टर्स वर्ड यूज होता, तो मैं इसको कह देता अपनी बोल सकते हैं थर्ड प्रायोरिटी होता। क्योंकि एंटी सोशल एलिमेंट यूज किए गए हैं, मतलब उनके पास भैया वेपन्स नहीं है, ठीक है? समझ में आया? अगर वेपन्स होते तो व्हाई दिस पीपल आर नॉट यूज्ड वेपन ऑन द अटेंडेंट, वो उस पे भी तो कर सकते थे। बट क्योंकि वो कई लोग थे, इस वजह से थोड़ी तो दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कई लोग थे, तो उन सब ने ओवर पावर कर लिया इसको, ठीक है? इसको बहुत ज्यादा तरीके से मारा वगैरह है, इसके सारे पैसे वगैरह छीन लिए। बट यहाँ पे थोड़ी अलग कंडीशन है, वो उसको मारने आए हैं, मारने का कोई भी तरीका नहीं बताएगा कि भैया मारेंगे कैसे, बाय यूजिंग नाइफ या फिर बाय यूजिंग समथिंग डिफरेंट, है ना। तो लेकिन एक चीज यहां से क्लियर होती है कि भैया उनके पास वेपन होने की पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी देखो, हम हर चीज पॉसिबिलिटी पे लेके चलेंगे, पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना। अगर आप ये वाली जीपी देख रहे हो, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो कि देखो, जरूरी नहीं है मैं जो सॉल्यूशन करा रहा हूं एग्जैक्ट आपको करके आना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि वर्ड्स मैटर्स अ लॉट। आपको हो सकता है सेम जीपी मिल जाए, बट भैया वो डकॉइट वर्ड यूज कर दे, एंड जहां आपने प्रायोरिटीज चेंज की, वहीं पे भैया खत्म। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मार्क माई वर्ड्स, ऑलवेज लिसन जीटीओ एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? आई थॉट काफी लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। आपके फीडबैक से ही पता पड़ जाता है कि भैया आप समझ रहे हो। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, इसको इरेज कर लूँ बस। अरे यार, ये तो ज़्यादा इरेज हो गया। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। एक्चुअली यार 2 मिनट रुकना पड़ा ना, ज़्यादा ही इरेज हो गया।
यहाँ पे हम थर्ड प्रायोरिटी दे चुके थे अपने आर्म्स एंड ड्रग्स कंसाइनमेंट को, फोर्थ प्रायोरिटी हमने दी थी टोडाराम को, है ना। अब हमारी क्या, जैसा कि मैंने बोला कि भैया मैंने 7 प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई किया है यार। जैसे कि मैंने बोला बॉस, मैंने 7 प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें हम अभी तक 4 को कर चुके हैं ना, टोडाराम वाला भाई अपना। अच्छा बॉस, ये सारे अब देखो चीज़ें क्लीन क्लीन हो चुकी हैं, सो आई थॉट आप कर लोगे मैनेज, है ना। आगे बात करते हैं। अभी देखो हम यहाँ पे थे जहाँ पे हमने 4 प्रायोरिटीज तो अपनी लिख ली थी अच्छे से, है ना। अब मैं चलता हूँ अपनी 5वीं प्रायोरिटी पे। व्हाट विल बी माय फिफ्थ प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर में अब डालूंगा भैया फिफ्थ। एंड फिफ्थ प्रायोरिटी, अगर आपको याद हो तो अभी तक हमारे पास अब कितनी चीजें बची हुई हैं। अब हमारे पास लास्ट एंड द लीस्ट प्रॉब्लम बची हुई है, जो क्या है कि जिसको हम प्रॉब्लम बीइंग एज अ प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉब्लम है टास्क, जो कि हमारी भैया सिल्वर ट्रॉफी। अपने मन से कुछ भी यूज मत करना कि भैया ये मेडल फलाना मेडल या फिर ये अवार्ड अवार्ड, कुछ यूज नहीं करना। जो वर्ड यूज किए गए थे, वर्ड कौन सा यूज किया गया था, सिल्वर ट्रॉफी एंड मेडल्स, ठीक है। हमें कहां से लेके आने थे, दीनापुर से, टू गेट बैक, टू गेट बैक फ्रॉम दीनापुर, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, फिफ्थ प्रायोरिटी। अब भैया ये तो ठीक है, यहाँ तक तो भैया आई थॉट, जहां तक मेरे हिसाब से सारी प्रॉब्लम्स को हमने टैकल कर लिया, सब कुछ हमने सॉल्व भी कर लिया। बट आप तो कह रहे थे कि भैया मैंने 7 आइडेंटिफाई किया, तो भैया आपने 2 कहां से लेके आ दी। भैया मैंने क्या बोला था, टास्क को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज और मेंशन थी, डेट इज हेडलाइट। हमारी हेडलाइट्स खराब हैं, उनको हमें क्या कराना है, रिपेयर, क्योंकि हमें 5:30-7 बजे तक पहुंचना है। एंड बीइंग एज अ कंडीशन, अभी की बात करूं तो विंटर सीजन चल रहा है, जहां पे अराउंड 6 o'clock आपको मतलब अंधेरा देखने को मिलने लगता है, ठीक है। सो टू रिपेयर हेडलाइट्स, ठीक है, ये भी एक हमारा क्या है, टास्क है, टास्क है। एंड सेवेंथ वन, टू रीच, टू रीच एट श्यामघर। श्यामघर कहाँ जा रहे थे भैया, जहाँ पे ये पार्टी है 7:30 बजे ऑर्गेनाइज की गई। टू रीच श्यामघर एट 7:30, ठीक है। ऐसे ही आपको अपनी जीपी में एक एक चीज को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा जल्दी जल्दी करते हैं, अदरवाइज वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। अब सेकंड वन, आपने प्रायोरिटीज लिख दी, अब सेकंड वन क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे कि, अब बोल सकते हैं कि हम डिवीजन कैसे होने वाले हैं, ठीक है, ग्रुप ग्रुप डिवीजन। तो हम क्या लिखेंगे भैया, ग्रुप डिवीजन, ग्रुप डिवीजन, ठीक है। इसी ऑर्डर में लिखोगे ना, देन इट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर यू। उन्होंने क्या बताया था कि भैया हमें 8 ग्रुप, 8 पीपल का ग्रुप है ना, 8 पीपल, 8 पीपल के ग्रुप के साथ इसको मैं ऐसे आइडेंटिफाई करूंगा, 3p+2p प्लस 2p+1p। आपने भी क्या ऐसे ही इसको डिवीजन किया था, लेट मी कमेंट, ठीक है, कमेंट कर देना। अब हम जो थर्ड चीज लिखने वाले हैं, जो अपने हम अभी, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ हम क्या बताया, हमने प्रायोरिटीज बताई हैं। प्रायोरिटीज बताने के बाद हमने आपको ये बता दिया कि भैया ग्रुप का डिवीजन कैसे करना है। बट भैया अभी तक हमने रिसोर्सेज तो बताया ही नहीं, कि रिसोर्सेज भी तो लिखने होते हैं, आपने बोला था। तो भैया बताता हूँ रिसोर्सेज, कि हाउ यू हैज टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज कैसे करने होते हैं, ये देखो बॉस। पहला रिसोर्स आप क्या लिखोगे, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा करना क्या है भैया, पूरे की पूरी जीपी का जब सॉल्यूशन बना लो, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए 4 लाइन छोड़ देना, मार्क माय वर्ड्स, रिसोर्सेज के लिए 4 लाइन छोड़ देना। कैसे लिखना है, ह्यूमन रिसोर्स लिख देना, सेकंड वन लिख दोगे टाइम रिसोर्स, टाइम रिसोर्स, एंड फोर्थ थर्ड वन क्या लिख दोगे, मटेरियल रिसोर्स, ठीक है। मटेरियल रिसोर्स लिखने के बाद ये ऐसे करके 4 लाइन छोड़नी है। नो डाउट मैंने 3 हेडलाइन लिखी है, लेकिन आपको 4 लाइन छोड़ने के बाद आप अपने सीधे के सीधे सॉल्यूशन पे आ जाओगे। इसके आगे कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है, इसके आगे बॉस कुछ भी नहीं लिखोगे, सीधे लिखोगे क्या, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, हाउ आई एम गोइंग टू टैकल द कंप्लीट सिचुएशन। पहली प्रायोरिटी पहला पैरा कंप्लीट लिख दिया, दूसरी प्रायोरिटी दूसरा पैरा, तीसरी प्रायोरिटी तीसरा पैरा, चौथी प्रायोरिटी चौथा पैरा। ऐसे करके आप 7 पैरा बनाओगे, छोटे छोटे, ठीक है। ये नहीं कि भैया एक पैरा चल ही रहा है, 2 से 3 लाइन लिखनी है बस, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी कैसे, टू द पॉइंट। जैसे अगर मेरे को जैसे अटेंडेंट की बात करूं, जो कि मेरी पहली प्रायोरिटी होने वाली है, उसको मैं पहले सॉल्व करना है, तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले क्या करूंगा, फर्स्ट एड प्रोवाइड करूंगा। सो प्रोवाइड फर्स्ट एड, प्रोवाइड, अच्छा ये देख लेना बॉस, है ना, स्पेलिंग मेरे को आती है प्रोवाइड की, वरना सोचो। तो प्रोवाइड फर्स्ट एड कहाँ से करोगे भैया, जो आपके पास मिनी बस थी, ठीक है, जो आपके पास मिनी बस थी, वहां से प्रोवाइड फर्स्ट एड फ्रॉम दी फर्स्ट एड किट फ्रॉम दी मिनी बस, इतना लिख दोगे। फिर उसके बाद कॉमा, 2 पीपल गो विथ अटेंडेंट, 2 पीपल गो विथ अटेंडेंट बाय यूजिंग बस टू श्यामघर,
ठीक है, श्यामघर हॉस्पिटल, ठीक है, श्यामघर ऐसे करके हॉस्पिटल लिख दोगे, क्योंकि उसे भैया मैं हॉस्पिटल लेके नहीं आता। नाउ आगे क्या बोलोगे कि भैया क्योंकि श्यामघर तो हमें एग्जैक्टली जाना ही था, दो लोग तो चले ही गए, तो अच्छा ये ध्यान रखना, कभी भी हैवी बुलेट सिचुएशन ऐसी देखने को मिले तो कहीं से भी लोग निकालो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमेशा दो लोग जाएंगे, एक लोग कभी नहीं जाएंगे, हमेशा 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 दो लोग जाएंगे, ठीक है। कभी भी अगर मेडिकल सिचुएशन इमरजेंसी है तो ये मिलिट्री के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही होंगे एट एनी कॉस्ट। आगे इसमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, जैसे ये आपने लिख दिया ना श्यामघर मिलिट्री हॉस्पिटल ऐसे करके लिख दिया, मिलिट्री मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं, सिंपल हॉस्पिटल। उसके बाद इसको क्या करोगे, इसको जैसे मैंने यहां तक मेरा लिखा है, जैसे मैंने 2 लाइन पैरा लिख दी, इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके इस पे लिखोगे डिस्टेंस, जैसे कि आपके लिखोगे बस एवरेज स्पीड इतना, एवरेज स्पीड मैंने लिख दिया 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अरे यार मैं क्या लिखूंगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसे लिख दिया। टाइम टाइम मेरे को सपोज करो लगे 20 मिनट, कितने लगे भैया 20 मिनट, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस लिख दोगे, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे कैसे, ऐसे मत लिख देना कि भैया बस की स्पीड टाइम की स्पीड, ये आप बोलोगे कि भैया डिस्टेंस मेरी समथिंग समथिंग वॉट इतनी थी, ठीक है। अच्छा इसका ये मैंने कहता है, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है कैसे करना है, अभी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन लिखोगे कैसे, सबसे पहले लिखोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस का लिखोगे व्हीकल कौन सा यूज किया, उसकी एवरेज स्पीड मेंशन कर देना, टाइम बता देना कि भैया इतने टाइम तक हम तक पहुंच गए, जैसे 20 मिनट लगे, मैं निकला था 5:30 पे, एक बॉस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, 20 मिनट लगे, मैं निकला था 5:30 पे, तो भैया मैं पहुंच गया 5:50 पे, ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल में। अब मैं वहीं पे सॉरी हॉस्पिटल में, अब मैं वहीं पे श्याम घर में रुकने वाला हूँ, ठीक है। पहली प्रायोरिटी में ऐसे करके आपको टाइम मेंशन करना होता है। अब क्योंकि यार देखो ये जी वाली जो जीपी आप देख रहे हो, इसमें बॉस लिखा है 12 सेंटीमीटर, अब अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूँ ना तो ये भी 12 सेंटीमीटर से कम ही है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर होगा अकॉर्डिंग टू द पीपीटी। बट अगर आप इसी को थोड़े बड़े मॉडल पे इमेजिन करने की कोशिश करोगे ना, तो ये कुछ डिस्टेंसेस अलग ही निकल के आएंगे। अराउंड अराउंड मैं मान के चल रहा हूँ, अगर मैं इसी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लूँ तो मोटा मोटा ये अराउंड आएगी आपकी, बोल सकते हैं कि 20 to 30 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है। इतना तो निकल ही आएगा 20 to 30 किलोमीटर। बट अगर इसका एक और बोल सकते हैं बैकअप ऑप्शन क्या हो सकता है कि भैया हमें तो पहुंचना था 7:30 तक, ठीक है। हमें कब तक पहुंचना है, 7:30 तक हमें हर हालत में अपने कहाँ पहुंचना है, अपनी सेलिब्रेट करने पहुंचना है। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस देखो बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं है, बट इन दो प्रायोरिटी में बता दूंगा कि भैया कैसे डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है एंड हाउ यू विल आइडेंटिफाई एंड मेक श्योर करना कि आपकी भी डिस्टेंसेस कुछ ऐसे ही हो, ठीक है। अभी बता दूंगा, डोंट वरी। अब ये देखो बॉस हो गया, पहली प्रायोरिटी मैंने बता दी। अब जब आप ये कंप्लीट सोल्यूशन लिख लोगे तब आप आओगे रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज पे जैसे अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, जैसे मैंने सपोज करो पूरा का पूरा सोल्यूशन लिख लिया, क्योंकि मेरे को तो यार याद ही है, क्योंकि मैंने अभी ये देखी थी ना कंप्लीट, मैंने पढ़ रखी है एंड मेरे को काफी एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस करने का। सो आई नो कि भैया कौन कौन से रिसोर्सेज आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स में मैं जैसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि भैया 8 पीपल तो हम हैं, जो 8 पी लिख देंगे वापस, है ना। एंड कहीं पे भी ऊपर ऐसे करके स्टार बनेगा, लिख देना पी बराबर पीपल, जो कि हमारे लोग हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास भैया मिनी बस का ड्राइवर भी होगा, है ना। इसी के साथ हमारे पास इंडियन कोस्ट गार्ड भी है जिसका हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की हमें चेक पोस्ट दी गई थी। इसी के पास आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, उसका भी यूज करने वाले, क्योंकि फिश पैलेट्स को हटा दिया गया है इस वजह से, इनका भी यूज करने वाले। टाइम रिसोर्स अगर मोटा मोटा लेके चलो कि भैया 5:30 पे हमें सारी प्रॉब्लम्स का पता पड़ा है, 7:30 तक हमें अपना जो है ट्रॉफी का जो मतलब इनविट बोल सकते हैं कि विक्टोरियस जो वहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला है उसको मुझे अटेंड करना है, तो वो मेरे पास रफली 2 आवर्स हैं। यहाँ पे हमेशा रफली लगाना है, भले ही आपको बताओ कि एग्जैक्टली 2 आवर है, तब भी आप लगाओगे रफली 2 आवर्स, ठीक है। मटेरियल रिसोर्सेज में क्या क्या लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स हैं सब क्या है आपके मटेरियल रिसोर्स। वॉकी टॉकी, ठीक है, वॉकी टॉकी क्या होगी आपकी मटेरियल रिसोर्स। इसी के साथ और चीजें जैसे कि क्या हो सकती है, मतलब फेरी, फेरी क्या है आपकी अ काइंड ऑफ अ मटेरियल रिसोर्स। और क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट क्या होगी आपकी मटेरियल रिसोर्स। इसी के साथ अगर मैं लेके चलूँ तो जो अभी आपके हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल वो भी क्या होगी मटेरियल रिसोर्स। आपकी जो बोल सकते हैं पुलिस चौकी होगी, क्योंकि जो बोल सकते हैं कि आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट विलेज यार, क्या था इसका, बादलाई, ठीक है, बदली, जो कुछ भी हो एग्जैक्टली विजिबल नहीं है, ठीक है। सो वो जो विलेज है वहां पे नो डाउट कि पुलिस स्टेशन होगा जिसको पुलिस चौकी बोलते हैं, क्योंकि अब वो गांव का नाम है, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे भैया पुलिस चौकी भी है, वो भी क्या है आपका एक मटेरियल रिसोर्स है, ठीक है। पुलिस चौकी एक क्या हो गया मटेरियल रिसोर्स हो गया। इसी के साथ आप बोल सकते हो कि आपका पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप भी क्या है आपका मटेरियल रिसोर्स है, ठीक है। ये ऐसे करके, और इसमें अगर आपको और भी कुछ दिख रहा है तो आप सारे मेंशन कर दो, उसके बाद एक्स्ट्रा, लेकिन कब करना है जब आपको लास्ट में टाइम मिले तब आप करोगे ये सारी चीज। अदरवाइज आप ये अगर 3 लाइन लिख के भी छोड़ दोगे ना एंड बाद में अगर आपको टाइम नहीं मिला तो डोंट वरी, ठीक है, आप मतलब क्लियर हो। आपने बता दिया भैया ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास, टाइम रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है, ठीक है।
मोटा मोटा आपने बता दिया। अब बात करते हैं आगे की। भैया आपने पहली प्रॉब्लम तो बता दी कैसे सॉल्व करना है, बाकी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने वाले हैं तो उन पे भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे कि जो हमारी अब सेकंड प्रॉब्लम थी, सेकंड प्रॉब्लम मैंने दी थी इस कंसाइन सॉरी आपके रेलवे ट्रैक को। तो व्हाट वी विल डू, अब मैं सारी चीजें आपको इसी ग्राफ से समझाने वाला हूँ, आपको लिखना होगा, ठीक है। हम भैया यहाँ पे हैं, मैंने करा था 3 पीपल प्लस का 2 पीपल प्लस का 2 पीपल प्लस का 1 पीपल। अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एक लोग जाएगा भैया यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे आपके दीनापुर विलेज के पास आपकी जो क्या बोल सकते हैं आपकी जो ट्रॉफीज रह गई हैं, ट्रॉफीज, उनको जाएगा लेने, ठीक है। अगले के 2 पीपल हैं जो ये जाएंगे भैया आपके वो दोस्त के साथ जो जा चुका है इस जगह, किस लिए, हॉस्पिटल के लिए। ये जो 2 लोग हैं वो जाएंगे आपके बादली विलेज के पास, ठीक है, उस टोटाराम को बचाने। ये जो 3 लोग हैं ये जाएंगे 2 प्रॉब्लम्स को टैकल करने, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है भैया, फिश प्लेट हटी हुई है, यहाँ पे क्या है, एक कंसाइनमेंट होने वाला है। अब क्या भैया हमें यहाँ तक जाने की जरूरत है, नहीं भैया हम सिर्फ यहीं तक जाएंगे, तो हमारे 2 पीपल सिर्फ यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बीइंग एन वॉलीबॉल प्लेयर हमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता कि भैया हम उन कंडीशंस में क्या क्या कर सकते हैं। सो वी विल कंप्लेन टू द अथॉरिटी, ठीक है। आप देखो तो हमने सारी चीजों को कवर कर लिया, बट एक प्रॉब्लम अभी भी रह गई, डेट इज हेडलाइट वाली प्रॉब्लम। तो जो हमारा ड्राइवर था ना, उससे हम कहेंगे कि भैया ड्राइवर जी आप क्या करोगे, हेडलाइट्स रिपेयर करके रखोगे बाय द टाइम जब तक हम यहाँ तक नहीं आते, ठीक है। अब करते हैं चीजों को एनालाइज। ये दिस वन इज फर्स्ट रूट, दिस वन इज सेकंड रूट, दिस वन इज थर्ड रूट। अब देखो भैया ये आने वाली है ट्रेन कितना, 6:30 पे। अब जब भी जो भी इंसिडेंट होने वाला हो उससे भैया कर लो 15 मिनट कम, ठीक है। अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 5:30, मतलब हमारे पास मोटा मोटा लेके चले तो हमारे पास 1 घंटा है इस इंसिडेंट को रोकने के लिए। लेकिन मैंने क्या क्या, कभी भी कुछ भी करना है तो उससे 10 या 15 मिनट कम कर लो, ठीक है। मैं इस वाले कंडीशन में 15 मिनट कम करके ले चलता हूँ। जैसे मैं क्या करूंगा, मेरे को तकरीबन तकरीबन 45 मिनट में कुछ भी करके, 45 मिनट में इसको देखो, इसको बोलते हैं बैक ऑफ द माइंड, मतलब जीपी में उल्टा खेलना। पहले कुछ लोग क्या होंगे भैया, यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, स्पीड कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट, स्पीड कैलकुलेट, डिस्टेंस कैलकुलेट, स्पीड कैलकुलेट, फिर यहाँ पे बताएंगे कि भैया इतने इतने मिनट में हम पहुंच गए। वो कभी कभार गलत भी हो सकता है। मैं बोलता हूँ उसका उल्टा करो ना, उल्टा ये देखो कि भैया कितने टाइम से कितने टाइम में हमें पहुंचना है। हमें चाहिए 1 घंटे में हमें पहुंचना है, लेकिन हम लेंगे कितना, 45 मिनट, क्योंकि 10 मिनट हम पहले ही पहुंचेंगे। पता पड़ेगा ट्रेन बड़ी जल्दी आ गई या फिर लेट आ गई, या फिर हमें क्योंकि प्रॉब्लम को उधर समझाना भी तो पड़ेगा, तो इतना टाइम तो हमें लग ही जाएगा। तो हमें 45 मिनट में उधर पहुंचना है। अभी क्योंकि ये एंड ये मेटल रोड है, तो नो डाउट कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मतलब अगर ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होती तो यहाँ पे जो व्हीकल्स की स्पीड होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी। सो मैं मान के चलता हूँ कि भैया मेरे को लगे इधर पे 30 मिनट, अराउंड अराउंड कितने लगे, 30 मिनट, एंड यहाँ पे मेरे को लगे 15 मिनट, ठीक है। ये मैं डिस्टेंस लेके चल, मतलब ये मैं टाइम लेके चलूंगा, क्योंकि ये अनमेटल्ड रोड है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे व्हीकल की स्पीड कम हो जाएगी एंड जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। अब अगर मैं एवरेज स्पीड लेके चलूं किसी एक मोटरसाइकिल की, क्योंकि हम यहाँ पे 3 लोग जाने वाले हैं, तो मोटरसाइकिल और कार जिसको मैं लेके चलता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि हम आधे घंटे पहुंच गए तो भैया ये डिस्टेंस लूंगा मैं 30 कंप्लीट, 20 लूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। ये ऐसे करके आप एस्टिमेशन बता सकते हो। अब आप जब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखोगे तो आप साइड में लिख दोगे भैया 20 किलोमीटर ऑफ मेटल रोड। इसको देखो, अनमेटल्ड रोड पे मैं इसी 40 को कर दूंगा 30, एंड 30 की वजह से क्योंकि मेरे को 15 मिनट लगे, मतलब 1/4 भाग, मतलब कि अगर इसका देखा जाए तो 15, 7.5, रफली 7.5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, 7.5 किलोमीटर लगे मेरे को अनमेटल्ड रोड पे, ठीक है। ऐसे ऐसे मेंशन कर दूंगा, स्पीड बता दूंगा व्हीकल्स की 40, 30 रेस्पेक्टिवली, वाइल टाइम बता दूंगा कि 20 एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। फाइनली 45 मिनट में हम वहां पे पहुंच गए एंड हमने यहाँ पे ब्रीफ भी कर दिया। टाइम डिस्टेंस का कैलकुलेट करने का आई थॉट समझ गया होगा, है ना, कंप्लीट आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भैया अब हम सॉल्व कैसे करने वाले प्रॉब्लम, वो कैसे लिखेंगे। आप बोलोगे कि भैया हम यहाँ से यहाँ तक 45 मिनट में पहुंच गए। अब क्योंकि क्योंकि बॉस ये इस कंडीशन में आपको यहाँ पे पहले पहुंचना होगा, है ना। हाँ एक्चुअली यार, हाँ ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बॉस, यहाँ तक मैंने बोला था ना कि यहाँ तक पहुंचेंगे। हमारे जो भी पहले 3 लोग हैं वो यहीं पे पहुंचेंगे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि अभी जो फिश प्लेट है वो भी यहाँ पे होने वाली है। सो हम जो 3 लोग का कंसाइनमेंट, जो मतलब 3 लोग हम इकट्ठे जा रहे थे, जिसको हम पहली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाले, जो कि पहली प्रॉब्लम थी हमारी, एंड दूसरी प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे कंसाइनमेंट होने वाला, दूसरी प्रॉब्लम ये थी। बट इसके लिए मैंने 3 लोगों को असाइन किया था, तो वो सारे लोग यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद होगा क्या, यहाँ पे क्योंकि आपको पता होगा, देखो बॉस ये क्या है, ये है आपका मेटल्ड रोड, एंड मेटल्ड रोड से क्या निकला है, अनमेटल्ड रोड। अनमेटल्ड रोड पे कभी भी अगर ट्रेन की कोई भी पटरी जाती है तो वो हमेशा एक चेक पोस्ट अलाइन करते हैं एट दैट रूट। आपने देखा होगा ये बॉस हमेशा होता है। एंड क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में देगा कि भैया कोई भी टाइप ऑफ मोबाइल कनेक्शंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, लेकिन वॉकी टॉकी हमेशा वर्क करेगा, क्योंकि वॉकी टॉकी डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, इस वजह से। तो अब करेंगे हम भैया इनको इन्फॉर्म कि भैया ये देखो आप जो चेक पोस्ट पे भैया हैं, भैया यहाँ पे होने वाला है डिरेलमेंट, ठीक है। कितने मिनट में, ठीक 15 मिनट में, क्योंकि 45 मिनट तो हमें आने में लग गए। इसी वजह से आप इस ट्रेन को रोक देंगे, आप इस ट्रेन को रोक देंगे, ठीक है। आपको जितना टाइम लगा उतना टाइम में आप क्या करेंगे, जल्दी से वो यार वॉकी टॉकी को फोन करेगा,
वोकी टोकी से जो भी नियरेस्ट जो भी बोल सकते हैं स्टेशन वगैरह होंगे वहां से उसे पता पड़ जाएगा कि भैया ट्रेन को रोकनी है। तो पहली प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम हम क्या करेंगे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर क्योंकि यहाँ पे ये हमें पता पड़ा है जो कि हमें बताया गया है, तो इन सच कंडीशंस आप क्या कर सकते हो, आप आरपीएफ को भी इन्फॉर्म कर दो कि भैया वो इन अनमेटल्ड रोड को जाके इसको पकड़े, एंड सेम वाइज कोस्ट गार्ड को भी इन्फॉर्म कर दो। क्योंकि अब न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि भैया श्रीलंका से आने वाली जितनी भी या फिर जो अदर जगह से आने वाली जितनी भी आपकी जो ड्रग्स का कंसाइनमेंट था, मैंने उसका आर्टिकल भी अपलोड किया था उस पर ऑफिशियल टेलीग्राम पे। मैंने बताया था कि जितने भी वो कंसाइनमेंट वगैरह ना वो किसने पकड़ा है, इंडियन कोस्ट गार्ड एज वेल एज नेवी। अब डिफरेंसेस क्या होते हैं, जब भी कभी मिडिल ऑफ द सी पकड़ना होता है तो भैया जाती है नेवी, कभी भी अगर कोस्ट के आसपास पकड़ना होता है तो जाती है कोस्ट गार्ड। ठीक है, समझ गए। तो इन सच कंडीशंस कोस्ट गार्ड की चेक पोस्ट, कोस्ट गार्ड पुलिस जो होती है, आपको पता होगा कि नेवी पुलिस, आर्मी पुलिस, एयरफोर्स पुलिस एज वेल एज कोस्ट गार्ड पुलिस, ये चारों चीजें अलग अलग होती हैं। इसलिए कोस्ट गार्ड पुलिस भैया यहाँ पे कंसाइनमेंट को पकड़ लेगी, इन लोगों को पकड़ लेगी जो भी आर्म्स एंड ड्रग्स का कंसाइनमेंट कर रहे थे। ठीक है, एंड ये काम कोस्ट गार्ड कर सकती है, ये काम आरपीएफ नहीं कर सकती, इसीलिए हम ये वाला टास्क आरपीएफ को असाइन नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के पास यहाँ की वोकी टोकी की, यहाँ की जो भी रिसोर्सेज के नंबर होंगे वो वहां से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपने बंदे यहाँ पे भेज सकते हैं, जिस कारण हमारी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। समझ गए ना, मोटा मोटा बता दिया। वहीं पे आप एडिशनली भी बोल सकते हो कि भैया हम क्या करेंगे, आरपीएफ की कुछ चेक पोस्ट यहाँ पे लगा देंगे, कुछ फोर्सेस यहाँ पे लगा देंगे, जिससे ये आर्म्स वाले जितने भी लोग हैं ये यहाँ से भाग ना पाए। ठीक है, तो हम ये एडिशनल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोस्ट गार्ड आर डेट मच एफिशिएंट कि भैया उनके पास खुद की इस पास इतनी बड़ी फोर्स है ना, कि अगर 10 12 15 20 में करो 25 30 लोग भी होंगे तब भी वो आराम से पकड़ लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी तक हमारी मोटी मोटी कितनी 3 और 4 प्रॉब्लम सॉल्व, 3 प्रॉब्लम सॉल्व हुई है बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी वाली, डेट इज टोडाराम। टोडाराम को भैया मारने वाले हैं यहाँ पे। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो बॉस यहाँ से कितने लोग जाएंगे, अभी देखो 3 लोग जा चुके हैं, 2 लोग यहाँ पे जा चुके हैं, 3 2 5 हो गए। अभी भी हमारे पास कितने लोग बच गए, 3 लोग। ठीक है, 3 2 5 3 8 लोग, 8 लोग बच गए, जिसमें से एक लोग तो जाएगा वहां जो कि इसको ट्रॉफी वगैरह लेनी है, एंड 2 लोग यहाँ पे बादलीपुर जैसे कैसे। अभी क्योंकि मैंने बताया था कि भैया ये बिल्कुल नियर बाय है, इसके विलेज के नियर बाय है, तो इसका मतलब ये होता है कि भैया एक फेरी बिल्कुल नहीं होने वाली, मल्टीपल फेरीज होंगी। बट क्योंकि लिमिटेशन ऑफ दिस यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा मेंशन नहीं भी है, या फिर अगर देखो जब तक जीपी में बिल्कुल क्लियरली मेंशन ना हो कि भैया वहां पे सिर्फ एक सिंगल फेरी है, तब तक आप मानोगे कि भैया वहां पे मल्टीपल फेरीज है। वाइड यूज ऑफ द रिसोर्सेज, मैं क्या करूंगा, यहां से जाऊंगा अनमेटल्ड रोड के थ्रू बाय टेकिंग लिफ्ट और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद मैं इसको क्रॉस करके यहाँ पे जाऊंगा भैया बादलीपुर। बादलीपुर पुलिस स्टेशन पे हम जाएंगे 2 बंदे, वहीं से जो हमारा एक बंदा है वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, वो सीधे जाएगा कहाँ पे, आपके ये दीनापुर जो भी है आपका, वहाँ पे जो कॉलेज था, वहां से वो अपनी सिल्वर ट्रॉफी वगैरह वगैरह, सिल्वर ट्रॉफी एंड मेडल्स को कलेक्ट करके वापस आएगा यहाँ से यहाँ तक। मीन वाइल हम क्या कर चुके होंगे, हम पुलिस चौकी पे इन्फॉर्म कर चुके होंगे कि भैया टोडराम को इन्फॉर्म कर दो कि उसको 2 लोग मारने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि वो इन्फॉर्मर है तो उसका बीइंग एज अ यूज करेंगे। हम क्या मेंशन करेंगे उसमें, हम जीपी में क्या मेंशन करेंगे भैया, क्योंकि टोटाराम इज अ इन्फॉर्मर सो वी विल यूज हिम एज लाइक एन एसेट एंड कैप्चर एंड बोल सकते हैं कि अरेस्ट बोथ ऑफ दी एंटी सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, उसको हम अरेस्ट भी कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दी लोकल पुलिस। ठीक है, लोकल पुलिस है या फिर आप देख सकते हो बादरी विलेज पुलिस। ठीक है, ऐसे करके तो उनको पकड़ना भी जरूरी है। उनको भी पकड़वा दिया। अब हम 2 लोग यहाँ पे वेट करेंगे जब तक हमारा ये वाला बंदा नहीं आ जाता, उसके 3 लोग साथ मिलके फिर हम यहीं पे पेट्रोल पंप पे मिलेंगे। हम यहाँ से भी सारे लोग वापस आके पेट्रोल पंप पे मिलेंगे। अब देखो बॉस, ये तीनों लोग वापस आ चुके हैं, ये दोनों पहले से ही श्याम घर में है। एंड हम एक टाइम ला लेंगे कि भैया हमें एट एनी कॉस्ट हम सारे लोग हमें यहाँ पे कितने बजे चाहिए, 7 बजे हमें यहाँ पे सारे के सारे चाहिए ही हैं। एंड क्योंकि 2 लोग पहले से ही शाम घर में होंगे, हम सब यहाँ से निकलेंगे तो आधा घंटा इज सफिशियंट। मैं बोलता हूँ अगर आप बस से भी जाते हो ना तो बस की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर होती है मेटल रोड पे। ठीक है, अगर 30 किलोमीटर भी डिस्टेंसेस है जबकि यहाँ पे तो सिर्फ 10 किलोमीटर मेंशन था, तब भी आप आराम से पहुंच जाओगे 7:30 तक। ठीक है, तो मैं मोटा मोटा लेके चलूंगा कि भैया हम 7:20 तक, हमेशा देखो थोड़ा सा टाइम पहले ही लेके चलना। जैसे आपको 7:30 तक पहुंचना था कहाँ पे, अपने फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो आप बोलोगे कि भैया एट लास्ट हम 7:20 अपने वहां पे पहुंच गए। ठीक है, जो भी आपका मतलब वो शाम घर का जो आपकी जो वहां पे विक्ट्री के लिए सेलिब्रेशन था ना, वहां तक आप 7:20 तक पहुंच गए, 7:20 PM तक पहुंच गए। एंड दिस इज योर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर जीपी। अब देखो बॉस, क्योंकि वी डोंट हैव 3D मॉडल्स है ना, तो मे बी किसी को थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज आई हैव ट्राइड माय 100 and 200% टू एक्सप्लेन यू पीपल। अगर बॉस किसी को भी समझ में आया है एंड अगर आपकी जीपी थोड़ी भी सुधरी हुई हो ना, देन प्लीज कमेंट कर दिया करो, दिस मेक आवर डे। ठीक है, चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग एनोटेड कंटेंट। एंड डोंट वरी, ओआईआर का वीडियो भी हो सका तो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।